फुल शॉट और गेंद को मिल गए 2 हाथ। पहली विकेट। पहले मैच में भी इन्होंने पहले ही ओवर में खावर ने विकेट हासिल की थी मुखालिफ ओपनर की, और यहां पर इन फॉर्म खिलाड़ी को चलता किया है शहबाज को। एक पुअर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और फिर मुगीज की बैड लक मैं कहूंगा, वो इसको जोरदार तरीके से पुल करने के लिए गए। अच्छा कट शॉट, लेट खेला मुइज ने, ऑफ साइड में हमेशा की तरह आज भी मजबूत लगे और चौके से उन्होंने अपनी इनिंग्स की इब्तिदा की। ये अच्छा शॉट, स्वीप किया बिल्कुल स्पिनर की तरह ही सलूक किया, यूं कहना चाहिए बस सलूकी की नई गेंद पे। जोरदार कट और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये वो चौका है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये स्क्वायर के एरिया में बड़े तगड़े हैं, आगे पड़ी हुई गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया इस बार मुइज ने और 4 रन हासिल किए। ये खासी बाहर थी विकेट कीपर के, उन्होंने डाइव भी की। ये 4 रन ये इनायत थी अरशद की जानिब से। और बैट्समैन ने इस गेंद की मदद की सामने की जानिब इसे बाउंड्री तक पहुंचाने में। शावेज ने ये पुल शॉट खेला, हालांकि गेंद बल्ले के बैन से नहीं आई, फिर भी 4 रन आए। अच्छी इम्प्रोवाइजेशन शावेज की, क्या लाजवाब स्ट्रोक है। पहले से ही भांप लिया था कि काशिफ फुलर लेंथ पे परसिस्ट कर रहे हैं। अच्छी इनोवेशन और अच्छा रिजल्ट। यहां पे रूम दिया लेकिन बोल्ड हो गए। शानदार यॉर्कर था, इन स्विंगिंग यॉर्कर, सीधा ऑफ स्टंप की बेस को जा टकराया और शावेज की इंटरप्राइजिंग इनिंग्स का खात्मा हो गया। बिल्कुल, ये शावेज समझ रहे थे इस बात को कि ये पहले की तरह थोड़ा सा डिसीव करेंगे। उन्होंने रूम बनाने की कोशिश की लेकिन ऐसा हो नहीं सका। रॉन्ग लाइन एक मरतबा फिर, और इस मरतबा उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन की सूरत में हल्का सा बल्ला भी लगाने में कामयाब हुए मुइज। वेरी वेरी मच नीडेड बाउंड्री। इस मरतबा उठा दिया गेंद हवा में, फील्डर मौजूद लेकिन उनकी कोशिश राह कहां गई, और ये एक और बाउंड्री, बड़ी टाइमली बाउंड्री मिली मुइज को। कदमों का इस्तेमाल, ये शानदार ड्राइव है ऑफ साइड पर और काफी दूर तक जाना पड़ा फील्डर को। गेंद को लेवेट किया और रमेश फील्डिंग हुई। ये कतई तौर पर चौका हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल था दौड़कर जाना, और मुइज अच्छा कर रहे हैं कि अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। बाहर निकल आए थे, एक बड़ा मैं कहूँगा रिस्की स्ट्रोक था। 4 रन हासिल किए मुइज ने, तो इस तरह बैटिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए 43 रन पर पहुंच गए हैं। ओवर पिच गेंद, इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। बड़ा उम्दा छक्का, बिल्कुल बीट ऑफ द बैट। मुइज ने स्ट्रोक को खेला और एक टावरिंग 6 हासिल करने के बाद पहुंच चुके हैं 49 रन पर नॉट आउट। अगली गेंद ओवर पिच सीधे बल्ले के साथ, ये बेहतर हिकमत अमली है। तो इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए मुइज ने, बिजा तौर पर एक शानदार तहनीत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और यूं कहना होगा कि अपनी टीम को उस मुकाम पर ले आए हैं जहां पर वो एक माकूल स्कोर खड़ा करने की पोजीशन में हार चुकी है। तो वेल डन मुइज। हवा में और हाथों में भी जल्दी खेल गए मुइज, और ऑन साइड में शॉट खेलने के लिए गए, लीडिंग एज, आसान सा कैच, और इस तरह मुइज की उम्दा इनिंग्स का खात्मा हो गया। अपनी उंगलियों को इस गेंद पर रोल किया था। ये अच्छा शॉट खेला, ये गेंद बल्ले की लपेट में आ गई। स्पिनर जैसा सलूक किया हुसैन तलत ने फुल टॉस के साथ, और 4 रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए गनी इंस्टीट्यूट के। विद द विंड उन्होंने शॉट खेला और यह हवा ले गई इस गेंद को मैदान के बाहर। बहुत ही जोरदार छक्का था हुसैन तलत का, उन्हें हवा का फायदा हुआ। ये अच्छा शॉट खेला, इसको ड्राइव किया, गेंद बिल्कुल जमीन से लगी गई। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हुसैन तलत जो 30 के पेटे में पहुंच गए।
ये अच्छा शॉट खेला और कोई माफी नहीं है जब बैट्समैन सेट हो जाए। मोहसिन ने कवर ड्राइव किया, गेंद उनके पाले में गिरी थी। उम्दा ग्राउंड शॉट 4 रन के लिए। और ये आउट हो गए। ये शॉर्ट गेंद थी। मोहसिन इसे विकेट कीपर की जानिब फ्लिक कर बैठे। इस तरह एक और विकेट गिर गई। ये देखिए रैम शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बैट से गई। बहुत ही महीन सा किनारा लगा बल्ले का। यहाँ विकेट गिर गई है। एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर की, हुसैन तलत को जाना होगा। और क्या ये नो बॉल तो नहीं थी? अंपायर जो है वो भी मुतमिन नहीं है। और यहाँ पर वो बच जाएंगे। फैसला आने को है बड़ी स्क्रीन पर। और जी हाँ, और इसके साथ ही उन्हें मिलेगी फ्री हिट भी। स्लोअर वन, बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट। ये इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है हुसैन तलत के बल्ले से आते हुए। बहुत ही शानदार शॉट, ये कड़ाकेदार शॉट था, ये तगड़ा शॉट था। इसे स्लाइस कर दिया थर्ड मैन के सर के ऊपर से। गेंद स्किड होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस मर्तबा विकेटों के दरमियान लो फुल टॉस और काउ कॉर्नर पे 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। महंगा ओवर काशिफ का और जबरदस्त स्ट्रोक हुसैन तलत का। यहां चूक गए और उसामा मीर को दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी। फुल टॉस, चेंज ऑफ पेस थी लेकिन एक्सिक्यूशन में चूक गए। हुसैन तलत ने घुमा दिया एक मरतबा फिर। अच्छी बैट स्विंग और अच्छी आवाज आई और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार। यहाँ दोनों बैटर्स जो हैं अब छक्कों में डील कर रहे हैं। और बोल्ड हो गए। फौरी बदला लिया। अरशद इकबाल ने थोड़ी सी रफ्तार में रद्दोबदल की और हुसैन तलत एक मरतबा फिर अपना स्ट्रोक रिपीट करना चाह रहे थे। इस मरतबा अपनी विकेटों से हाथ धो बैठे। या ऐसा ही होता है जब क्वालिटी मीट्स क्वालिटी। ये थोड़ा इनटू द पिच बॉल किया, थोड़ा कटर करने की कोशिश की। हुसैन तलत एक बार फिर जोरदार हिट मारना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ और बोल्ड हो गए। तो जब दो बेहतरीन क्रिकेटर आमने सामने होंगे तो ऐसी ही क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको। बहुत ही कमाल की इनिंग रही है, जबरदस्त इनिंग हुसैन तलत की जानिब से। टाइमली इनिंग, बड़े मैच के अंदर 56 रन बनाए 35 बॉलों पे और जीआईसी अब 162 पर 5 18.2 ओवर्स में। इस मरतबा पल्ला लगा और ये फाइन लेग पे निकल जाएगी 4 रन के लिए। ज्यादा कन्विंसिंग शॉट नहीं था लेकिन इस बात की किसे परवाह, 4 रन तो आ गए। ये टॉप एज है और ये 6 रन के लिए निकल जाएगी गेंद। विकेटों के सामने आ गए और पूरा इरादा था उनका ऑन साइड पे हिट लगाने का। कीमती रन, 2 गेंदों पर 10 रन आ गए। इस मर्तबा गेंद विकेटों के अंदर जाती हुई और अंपायर का इशारा कि आप आउट हो गए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट एंगल था। यही राशिद को देखना था कि क्या गेंद नीचे जा रही थी लेकिन उन्होंने फैसला बॉलर के हक में दिया। काफी आउटसाइड द ऑफ स्टंप आए, पिच्ड इन लाइन। आई थिंक ये आउट हो गई। अच्छा डिसीजन है अंपायर राशिद रियाज की जानिब से। आवाजें 2 जरूर आई थी लेकिन जितने एक्सपीरियंस्ड राशिद रियाज हैं ये हार्डली गलत डिसीजन देते हैं। अच्छा फैसला राशिद का और बोल्ड कर दिया फैजान ने एक मर्तबा फिर। बड़ा भरपूर यॉर्कर था और उसामा की हाई बैक लेफ्ट के नीचे से होता हुआ बॉल बेस ऑफ लेग स्टंप जा टकराया। इनिंग्स का अच्छा इख्तिताम किया फैजान ने लेकिन 178 रन बोर्ड पर सज चुके हैं जीआईसी के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा जीआईसी के जानिब से, उनके बैटर्स की जानिब से, जिसको स्टार्ट किया था कप्तान मोइज गनी ने और उसको अच्छा फ्लो प्रोवाइड किया था हुसैन तलत ने और एंड पे फिनिश अच्छा किया उसामा मीर और असद ने। जीआईसी ने पहले बैटिंग करके अपने 20 ओवर्स में 178 रन बनाए हैं, 7 विकेट्स गवा के। एज अ बॉलिंग यूनिट अच्छी बॉलिंग रही। खावर ने 1 विकेट हासिल की, अरशद इकबाल ने 2 विकेट्स हासिल की, काशिफ अली ने 1 विकेट, मोहम्मद फैजान ने 2 और आमिर अजमत ने 1 विकेट हासिल की। बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, फील्डर नीचे, आसानी से कैच ले लिया। तो 4 डॉट बॉल्स का प्रेशर यहाँ पे आमिर अजमत पे आते हुए शहराज ने विकेट हासिल की। कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग का उनको सिला मिला है
और एक विकेट हासिल की, बड़ी विकेट आमिर अजमत की। थोड़ी सी पीछे गेंद थी, अंदर आई, उसको पुल करना चाहते थे, गेंद बहुत देर हवा में रही और जितना उम्दा कैमरा वर्क था उतना ही उम्दा कैच। यहाँ पर पहली कामयाबी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के लिए। फैजान उसामा मीर है नीचे, उसामा मीर ने कैच ले लिया। फैजान को एक ही तरीका आता था, वो बड़े हिट थे और उसी तरीके से आउट भी हो गए। बड़ी हिट मारने गए और लॉन्ग ऑन पे आसान से कैच ले लिया उसामा मीर ने और 0 पर 2 खाबर प्रॉपर्टीज। मोहम्मद फैजान जिन पर ज्यादा जिम्मेदारी थी, ये गेंद उनके बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगा और उसामा मीर के लिए इससे आसान कैच नहीं हो सकता था। स्कोर कोई नहीं और दोनों ओपनर अब पहुंच चुके हैं अपने डग आउट में। और इतनी ही जोर से ये शॉट खेला जितनी तेज गेंद की थी, कट किया, पॉइंट के पास कोई मौका नहीं और आते ही अपनी धाक बिठाने की कोशिश की है तबरेज बट ने। पिकअप शॉट 6 रन्स के लिए अमीर हमजा के बल्ले से। बहुत ही कमाल का शॉट खेले हैं, लेकिन कहेंगे कि ये खराब बॉलिंग है। इस लाइन और लेंथ पे अगर आप बॉल करेंगे तो सिर्फ बल्ला ही लगाना है। हवा में बॉल है, फील्डर नीचे है, बहुत ही अच्छी एफर्ट चाहिए होगी कैच के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार कैच ले लिया है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही कमाल कर रहा है जीआईसी की जानिब से। बेहतरीन कैच लेकर अमीर हमजा की इनिंग का इख्तिताम किया है इस बार। शराज की दूसरी विकेट, टॉप एज हो गया। बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन दाद देनी होगी फील्डर को, क्योंकि स्कायर्स कभी भी आसान नहीं होते। अपनी नजरें जमाई रखी, बड़ा शॉट मिड विकेट की जानिब, 4 रन्स के लिए। और ना सिर्फ ये एक चौका था बल्कि उसके साथ एक नो बॉल भी है। डीप इन द क्रीज गए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट। क्या लेग्स हैं। जी हाँ, 4 रन्स के लिए चला जाएगा बॉल। ओह, ये डायरेक्ट थ्रो है, ये डायरेक्ट थ्रो है। ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। और जिस तरीके से फील्डर सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगता है कि ये आउट हो गया। और बहुत दूर थे, बहुत दूर थे और यकीनी तौर पर यहीं से अब वापस जाना होगा बल्लेबाज को। बॉल कर दिया, ये कमाल का बॉल है। ये अब्बास आफरीदी की जानिब से पढ़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आया और इरफान नियाजी, जिन पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी नजरें हैं, 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कोई अंदाजा नहीं था ये बॉल किस तरीके से अंदर घुसा और बोल्ड कर दिया इरफान नियाजी को। और अब्बास अफरीदी ने जहां पर पीएसएल को ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया। ये विकेटें जो हैं वो जगमगा उठी। इरफान नियाजी बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये गेंद पड़ने के बाद तेज़ी से अंदर आएगा और अब वापसी का सफ़र है इरफान नियाजी का। और शायद खाबर प्रॉपर्टीज़ को भी अब वापस जाना होगा 26 पर 5। कट ऊपर से और बहुत अच्छा कैच हो सकता था लेकिन बाल बच गए। कितनी शानदार अटेम्प्ट थी ये, एक फुल ब्लडेड कट थी। एक मरतबा फिर आसिफ बाउंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। ये बहुत ही अच्छा एंगल है, गेंद उनके हाथ में आ गई थी लेकिन जो ही वो दाएं जानिब गिरे तो गेंद उनके हाथ से निकल गई। अच्छी कट की है, 4 रन हो गए। ये रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अब्बास ने चौथा रन गेंद की और इसको बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा दिया आसिफ ने पॉइंट बाउंड्री के बाहर। शॉर्ट बॉल थी उसामा की और आउट हो गए। पहली ही गेंद पर आसिफ अली की विकेट जाती रही। उसामा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, लेकिन ऐसा हो जाता है और अब मुकाबला बिल्कुल एकतरफा हो गया है। बहुत उम्दा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। अब इसमें भी मुझे लगता है बैट्समैन के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, क्लोज डिसीजन हो सकता है। विकेट कीपर काफी पुरजोश थे और मुझे लगता है यहाँ पे विकेट कीपिंग की दाद देनी होगी। बहुत शानदार टेक्निक है, मुश्किल थ्रो उन्होंने गैदर की ऑन द बाउंस और क्विक वर्क्स और काम तमाम कर दिया उन्होंने। ये अच्छा फैसला रहा अंपायर का भी। गेंद को ऑन साइड पे टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग की जानिब और उसामा मीर खुश नहीं है। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है।
आउट। 8वीं विकेट गिर गई। हुसैन तलत थे बॉलर, बैटर थे अरशद इकबाल। अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। आज फील्डिंग का मेयार भी बहुत उम्दा रहा है, ग्राउंड फील्ड हो या कैचेस हो, बाउंड्री लाइन पर भी हमने कैचेस देखे, सर्कल में भी, और ये भी अरशद इकबाल की बहुत ही कमज़ोर शॉट थी। और फील्ड प्लेसिंग बहुत ही उम्दा की गई है शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए, और जहां फील्डर रखा वहीं कैच दिया अरशद इकबाल ने। 4 रन बनाकर वापस जा रहे हैं और 48 पर 8 विकेटें गिर गई हैं खावर प्रॉपर्टीज की। गैप में बॉल चला गया। 4 रन मिल सकते हैं और मिल गए। अच्छी कोशिश थी, बोल्ड हो गए। मोइज गनी ने विकेट हासिल किया। यहाँ पे मेहरान मुमताज थोड़ा एनिमेटेड, थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने गए, डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि ये ज्यादा फुल था बॉल इस शॉट के लिए, और अपनी विकेट गवा दी। और मोइज गनी को पहली विकेट हासिल हो गई है। ये मुसलसल रिवर्स शॉट की कोशिश कर रहे थे और इस दफ़ा बीट हुए, दोनों टांगों के दरमियान से तीनों विकेटें दिखाई दे रही थी, और मोइज गनी की ये पहली कामयाबी है। 9वीं विकेट गिर गई है महज 56 के स्कोर पर। मेहरान 11 रन बना कर गए। बॉल कर दिया, और इसके साथ ही गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने पहले गनी रमजान टॉनी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शानदार परफॉर्मेंस रही, जहां पे शराज एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने इस जीत की दागबेल डाली और पहले ही इस टूर्नामेंट में अपनी होम साइड होने के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये नौजवान टीम थी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की, जिन्होंने फाइनल में जगह बना ली है और एक भारी भरकम मार्जिन से ये कामयाबी हासिल की है। ये बैटिंग कार्ड भी देख लीजिए, इसमें मासवाए 2 बैट्समैनों के कोई बैटर भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हुआ, और 10 ओवर 4 गेंदें 62 मजमूई स्कोर, ऐसा तो सोचा ना था। खावर प्रॉपर्टीज एक लगता है कि रेत की दीवार साबित हुई, और ये देख सकते हैं आप तमाम बॉलर कामयाब हुए। हर बॉलर को एक विकेट मिली या फिर 2 विकेट हासिल की शहराज खान ने, और विकेट गिरने का तसल्जुल जिस तरीके से हुआ, वो पहली सिफर पर, दूसरी सिफर पर, तीसरी 15 पर, चौथी 26 पर, पांचवी 26 पर, छठी 33 पर, सातवीं 40 पर, आठवीं 48 पर, 9वीं 56 पर, और 10वीं विकेट 62 पर गिरी। By all means, it was a team effort spearheaded by Moise. ये मैच समरी है 178 for 7 and 62 bundle out Khabar Properties.